students, welcome back to the channel with the third chapter of class 4th science, and that is about animals and their young ones. Okay, let's start the chapter and learn about the very interesting process of reproduction today. So first of all, we have the introduction. All plants and animals present around us are living beings. No living being live forever. All living things die after completing their lifespan but have the ability to reproduce. स्टूडेंट्स, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे सराउंडिंग्स में है, ये सभी क्या है? लिविंग बीइंग्स है. एंड कोई भी लिविंग बीइंग ऐसा नहीं है जो हमेशा सर्वाइव कर सकता है, हमेशा जिंदा रहता है. हर एक लिविंग बीइंग की क्या डेथ हो जाती है एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन को सर्वाइव करने के बाद. पर स्टूडेंट्स, लिविंग बीइंग्स के पास एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? लेट्स टॉक अबाउट इट. The process by which new living beings resembling their parents are produced is called reproduction. एक ऐसा प्रोसेस जिससे न्यू लिविंग बीइंग्स जो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. उस प्रोसेस को वी कॉल रिप्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, अब लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए. एंड वी हैव टू वेज, दो तरीके हैं रिप्रोडक्शन के एनिमल्स के अंदर. नंबर वन, ईदर बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, या तो बेबीज को डायरेक्टली बर्थ दिया जाता है एनिमल्स के थ्रू, और सेकेंडली बाय लेइंग एग्स, यानी कि एग्स ले करते हैं, उन एग्स में से बेबीज हैच होकर बाहर निकलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, गिविंग बर्थ टू यंग वंस. सो स्टूडेंट्स, एनिमल्स व्हिच रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स. वो एनिमल्स जो अपने बेबीज को बर्थ देके रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें मैमल्स कहा जाता है. मैमल्स के पास लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी कवर्ड होती है हेयर के थ्रू. ठीक है, देन दे हैव वेल डेवलप्ड, मैमल्स के जो ब्रेन है या एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं. मदर्स, मैमल्स में जो मदर्स होती हैं अपने यंग वंस को अपने मिल्क से फीड करती हैं. काउ, गोट, हॉर्स, लायन, ह्यूमन बीइंग आल्सो. ठीक है, दे ऑल आर द मैमल्स ओनली. Whales and dolphins look like fish but they are mammals. They also give birth to babies. What they saying? ये जो ये whale है, dolphin है, ये fishes की तरह दिखती हैं बट ये एक्चुअल में mammals होती हैं, यानी कि ये भी अपने बेबीज को बर्थ देती हैं. ठीक है, देन इफ यू टॉक अबाउट बैट्स, बैट्स कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स बट दे आर मैमल्स. दे गिव बर्थ टू बेबीज. ऐसे जो बैट्स है, ठीक है, बैट्स भी बर्ड्स की तरह दिखते हैं लेकिन वो भी मैमल्स होते हैं, यानी कि वो भी अपने बेबीज को बर्थ देते हैं. चलो, नाउ सेकेंड वी हैव ऑल egg laying animals. So students, if we talk about birds, तो birds ऐसे animals हैं जो eggs lay करके reproduce करते हैं. ठीक है, तो most of the birds, ज़्यादातर birds क्या बनाती हैं? nest बनाती हैं अपने eggs को lay करने के लिए. and एक बार जब वो eggs lay करती हैं फिर वो eggs के ऊपर बैठेंगी उन्हें warm करने के लिए. and जब egg hatch हो जाता है तो baby bird उस egg से बाहर निकल कर आती है. कुछ सी, this is egg. egg के अंदर embryo है जो आपका डेवलप होने के बाद हैच होगा. हैच होके इस तरीके से चिक बाहर आएगा एंड नाउ इट विल डेवलप इनटू अ चिकन. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ hen. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. अब बात करते हैं एग के स्ट्रक्चर की. तो स्टूडेंट्स, द एग्स ऑफ ऑल बर्ड्स, सभी बर्ड्स के जो एग्स होते हैं उन सभी का स्ट्रक्चर सेम. एग के बाहर एक हार्ड आउटर प्रोटेक्टिव शेल होता है जिसे आप एग शेल कहोगे. शेल के अंदर एक वाइट जेली लाइक सब्सटेंस यानी कि एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है. एंड एल्ब्यूमिन काफी रिच होता है इन प्रोटीन्स, यानी कि एल्ब्यूमिन में प्रोटीन्स प्रेजेंट है अच्छा खासा अमाउंट का, जो कि योक एंड एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा. नाउ व्हाट इज योक? योक सेंट्रल येलो पोर्शन. एग के अंदर सेंटर में एक येलो पोर्शन होता है एंड वही एम्ब्रियो का फूड भी होता है, विच इज नोन एज योक. योक के अंदर फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होता है, विच इज you could say yolk is rich in fat, vitamins and minerals. Then inside the yolk, अब yolk के अंदर स्टूडेंट्स एम्ब्रियो होता है जो डेवलप होता है इनटू अ बेबी. एंड जो स्टेजेस हैं एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की इनटू अ यंग वन, दैट इज कॉल्ड इट्स लाइफ साइकिल. ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंसेक्ट्स. सो स्टूडेंट्स, ऑल इंसेक्ट्स, सभी इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई, कॉकरोचेस, हाउस फ्लाई, दे ऑल्सो, ये भी एग्स ले करके ही रिप्रोड्यूस करते हैं. So now let's talk about the life cycle of a butterfly. Students, butterfly life is divided into several stages. Butterfly की जो life है तो several stages में divided है. कैसे? सबसे पहले butterflies eggs lay करती हैं plant leaves के अंदर. उसके बाद larva जो है, larva इन leaves को खाता है for about 2 weeks, है ना? And then वो develop हो जाता है into full grown caterpillar. उसके बाद caterpillars खुद को एक twig के साथ attach कर लेते हैं एंड अपनी आउटर स्किन को शेड करते हैं जिससे वो धीरे धीरे प्यूपा और
क्रिसालिस में क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। देन अबाउट 2 वीक्स आफ्टर, 2 वीक्स के बाद एक बटरफ्लाई उस क्रिसालिस से बाहर इमर्ज होगी और वो बटरफ्लाई वेट करेगी जब तक उसके विंग्स स्टिफ नहीं हो जाते, ड्राई नहीं हो जाते हैं। जैसे ही वो स्टिफ एंड ड्राई हो जाएंगे बटरफ्लाई के विंग्स, देन द बटरफ्लाई विल फ्लाई अवे। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन, अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन था या चेंजेस थे एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक के, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, चलो। देयर इज वन सिंगल क्वीन इन द बी हाइव। स्टूडेंट्स, बी हाइव होता है उसमें केवल एक ही सिंगल क्वीन होती है जो एग्स ले करेगी लाइफ को नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बीज तक ले जाने के लिए। देन वी हैव कॉकरोचेस। सो सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स हैं लाइक कॉकरोचेस एंड ग्रास हॉपर्स, इनकी लाइफ में, लाइफ साइकिल में केवल 3 स्टेजेस होती है। सो बेसिकली बेबी इंसेक्ट जो एक एग के बाहर आता है उसे निम्फ कहा जाता है, जो अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। एंड अगेन वो लिम्फ क्या करता है, अपने स्किन को शेड करता है मेनी टाइम्स एंड देन वो चेंज हो जाएगा एक एडल्ट कॉकरोच में। सो जो प्रोसेस है अपनी पुरानी स्किन को शेड करने का, दैट इज कॉल्ड मोल्टिंग प्रोसेस। नाउ वी कम टू द टॉपिक अदर एनिमल्स। सो फ्रॉग एंड फिशेस। फ्रॉग एंड फिशेस भी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय लेइंग एग्स, एग्स लेकर के। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे एग्स को एक टाइम पे ले करेंगे, लेकिन उनमें से कुछ ही होते हैं जो एडल्ट फिश एंड फ्रॉग्स में क्या होते हैं, ग्रो कर पाते हैं, बिकॉज बड़ी बड़ी जो फिशेस होती है वो इन एग्स को खा जाती है। देन वी कम टू लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। सो स्टूडेंट्स, एक फ्रॉग वो अपने एग्स को वाटर में ले करता है, वो भी क्लस्टर्स में, जिन्हें आप स्पॉन कहते हैं। ठीक है, देन इनके एग्स प्रोटेक्टेड होते हैं थिक जेली के थ्रू, एंड एग उसके बाद डेवलप हो जाता है एक टेडपोल में जो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है एडल्ट फ्रॉग से। ठीक है, उसके बाद टेडपोल में भी काफी सारे चेंजेस आते हैं एंड वो डेवलप होता है धीरे धीरे इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। एंड इस प्रोसेस को अगेन क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। जो चेंजेस, जो डेवलपमेंट चेंजेस आते हैं ना एक टेडपोल से इनटू एन एडल्ट फ्रॉग, दैट इज नोन एज व्हाट, मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट वी कम टू रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं, वी इंक्लूड स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, ऑल ऑफ दीज आर रेप्टाइल्स। एंड रेप्टाइल्स भी एग्स ले करते हैं इन द होल्स इन द ग्राउंड। अब स्टूडेंट, इनमें से बहुत सारे एग्स हैं जो कि एनिमल्स खा जाते हैं, केवल फ्यू एग्स होते हैं जो कि सन की हीट की वजह से हैच होते हैं। इन एग्स को प्रोटेक्ट किया जाता है थिक लेदरी शेल के थ्रू। एंड एग्स ले करने के बाद कुछ मदर्स होती हैं जो वहां से काफी दूर चली जाती हैं अपने एग से एंड कभी भी वापस नहीं आती। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक पेरेंटल केयर। स्टूडेंट, मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स एंड बर्ड्स जो हैं वो अपने बेबीज की केयर करती हैं। ठीक है, एक हाउस बनाते हैं मैमल्स एंड बर्ड्स अपने बेबीज के लिए एंड उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर एनिमीज। मदर अपने बेबीज को फीड करेंगी, क्लीन करेंगी, उन्हें वार्म रखेंगी एंड ऑल्सो अपने बेबीज को सिखाएंगी कैसे वो अपना फूड फाइंड करे एंड खुद से सर्वाइव कर सके। एडल्ट इंसेक्ट्स, लेकिन अगर बात करें एडल्ट इंसेक्ट्स की, तो एडल्ट इंसेक्ट्स जो है इस तरीके की पेरेंटल केयर शो नहीं करते हैं। रेप्टाइल, फ्रॉग्स एंड फिशेस भी अपने बेबीज की केयर करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। ऑलराइट, चलो। नाउ वी कम टू व्हाट, एक्सरसाइजेस। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। नेक्स्ट वी कम टू एक्सरसाइजेस। नंबर 1, द व्हाइट पोर्शन इनसाइड द एग। एग के अंदर जो व्हाइट पोर्शन होता है स्टूडेंट, व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट एल्ब्यूमिन। ओके, ऑप्शन सी। Which animal do not take care of the young ones? इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जो अपने यंग वंस की केयर नहीं करते? तो दैट इज इंसेक्ट्स, ऑप्शन सी। The animal which molts many times to transform into an adult। एक ऐसा एनिमल जो काफी बार मोल्ट होता है so that वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो सके, दैट इज कॉकरोच, ऑप्शन ए। The cluster of egg of a frog in water। वाटर में फ्रॉग के एग्स का जो क्लस्टर होता है उसे वी कॉल स्पॉन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फ्यू एग्स आर हैच्ड बाय द हीट ऑफ द। केवल कुछ ही एग्स होते हैं जो किसकी हीट की वजह से, सन की हीट की वजह से हैच होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, फिल इन द ब्लैंक्स। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज। वो एनिमल्स जो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, दे आर कॉल्ड मैमल्स। डैश इज अ मैमल बट इट कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड।
एक ऐसा मैमल जो बर्ड की तरह फ्लाई कर सकता है, दैट इज बैट. द येलो पार्ट, एग का जो येलो पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड योक. A butterfly has dash stages in its life cycle. See, we have discussed over here about the butterfly. ठीक है, बटरफ्लाई की लाइफ में कितनी स्टेजेस होती है स्टूडेंट्स? सो एग, एग से कैटरपिलर, alright, then pupa, which is known as chrysalis also, and then out of it an adult butterfly comes out. Means how many? 4 stages. So right over here, 4 stages. The process of shedding the old skin of cockroach. Cockroach जो अपनी old skin को shed करता है, ठीक है, उस process को what we call? See, the process of shedding the old skin is called molting process. ठीक है, so right over here, molting. Next we come to true and false. First statement is cow is an egg-laying animal. No, cow mammal है, not the egg-laying animal. Birds sit on eggs. Birds eggs के ऊपर बैठती है to keep them warm. Yes, true. Lizards lay eggs in water. No, false. Okay. Frog lays eggs in water in clusters called spawn. Yes, again true. Then process of shedding old skin. Old skin को shed करने का process molting कहलाता है. Yes, this is again true. Next we come to answer the following question. The first question is, what is reproduction? So reproduction is the process by which new organism which resemble like their parents are produced. That is known as reproduction process. Explain the 2 ways of reproduction in animals. So how many? We have 2 ways. Number 1, either by giving birth to young ones, and the second is by laying by laying eggs. List any 4 characteristics of mammals. So students, we have discussed many of the characteristics of mammals. You have to write any 4 of them. Okay? See, you could write any 4 out of these. That they have lungs to breathe, they are warm-blooded animals, their bodies are covered with hair, ठीक है, इनके पास well developed brain and external ears होते हैं, they can feed their young ones with their milk. All right, you could write any 4 out of it. Next is draw and label the structure of an egg. आपको egg का structure draw करना है and उसको label करना है. Let me show you. This is the structure of an egg. You have to draw it and you have to label it. Same. See, they have given the labeling also कि eggshell है, फिर eggshell के अंदर outer membrane, inner membrane, फिर ये white वाला portion is albumin. The albumin के अंदर ये जो outer है, this is white line membrane. फिर yellow वाला part is yolk. ठीक है? So you have to draw this whole diagram along with this labeling over here. ठीक है? चलो. Next question, explain the life cycle of a frog with a labeled diagram. एक frog की life cycle को हमें explain करना है with a labeled diagram. So, see. See, this is the life cycle of a frog. For the diagram, you have to draw this diagram. This diagram you have to draw the whole, and in explanation, what you will write कि एक frog जो है water में eggs lay करता है in the clusters, जिसे हम spawn कहते हैं. Their eggs are protected by a thick jelly. Then उसके बाद egg develop होता है tadpole में, which looks different from a frog. Then tadpole के अंदर changes आते हैं काफी सारे, and then it develops into an adult frog. And this whole process is called metamorphosis. So you have to write this whole paragraph along with this diagram. All right? Chalo. The last question is, what do you mean by parental care? What is parental care? So we have discussed right now only. Parental care. See, this you have to write कि mammals and birds look after their babies. ठीक है? Parental care क्या होती है कि जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेबीज की केयर करते हैं, उनको फीड करते हैं, क्लीन करते हैं to keep them warm, and also teaches them to find food and to live on their own. This is known as parental care. Okay? Chale. The chapter is completed and I hope you must have understood about them. So now let's meet in the next session very soon with a new topic. Till then, keep the learning well, keep go well, and thanks to everyone.